हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 क्षितिज हिंदी के चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति जो श्यामचरण दुबे के द्वारा लिखी गई है, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन ही सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते हैं और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही है तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इसका उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। वह भोग विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है जो जाने अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जा रहा है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपयोग करते करते न केवल उनके गुलाम बनते जा रहे हैं बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठे हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इसका उत्तर है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। इसका उत्तर है, आज का मनुष्य विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। आज विज्ञापन का संबंध केवल सुख सुविधा से नहीं है बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा की साख को कायम रखना ही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। यही कारण है कि जब भी टीवी पर किसी नई वस्तु का विज्ञापन आता है तो लोग उसे खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन। तर्क देकर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, मेरी दृष्टि में वस्तु की गुणवत्ता देखकर ही वस्तु खरीदनी चाहिए, ना कि विज्ञापन देखकर। क्योंकि एक समय था जब व्यक्ति गुणों के आधार पर ही किसी वस्तु का चयन करता था, लेकिन उपभोक्ता संस्कृति के आने और बाजार में स्पर्धा होने से आज एक ही वस्तु अनेक ब्रांड में आ गए हैं। हर कंपनी अपने ब्रांड की वस्तु को ही सर्वोत्तम बताकर विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को खींचना चाहती है, चाहे वस्तु में गुण हो या ना हो। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकतानुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को
आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीजों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावे की संस्कृति नहीं तो और क्या है। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगा है। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही है। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुवृत्तियां बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को भी काफी हद तक प्रभावित कर रखा है। अब त्योहारों का मतलब एक दूसरे से अच्छे दिखने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। बहुत सारी कंपनियां जैसे इन अवसर की तलाश में रहती है कि किसी भी प्रकार से त्योहारों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्योहारों में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीजें बाजार से तैयार खरीद ली जाती है और बचा खुचा काम नौकरों से करवा लिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।